गुड आफ्टरनून बच्चे, आवाज आ रही है हमारी? एक बार कंफर्म करो। यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और रूल्स हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना? तो मेरे को उस पर जाने की जरूरत तो है नहीं, है ना? तो मैं कुछ डिफरेंशिएट क्वेश्चंस दे देता हूं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे। सर वो ऑसिलेशन वाला सर पता चला कुछ? कौन सा ऑसिलेशन वाला? सर वो ऑसिलेशन लिमिट मतलब ऑसिलेटिंग लिमिट वाला सर, जो पिछली क्लास में कंफ्यूजन थी, आपने कहा था बुक से देख के बताएंगे। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो ऑसिलेटिंग लिमिट है। वो एक्चुअली क्वेश्चन ही हमने क्वेश्चन करने में हमारी गलती हुई थी ना उसमें। वो नहीं तो सर, उसको जो और भी तो नहीं, थे। देखो ऑसिलेटिंग का मतलब मैंने, हाँ किताब में देखा, मैंने स्टैंडर्ड नोट में भी देखा। और जो जो अगर ऑसिलेटिंग रिजल्ट आता है तो वो नॉन मतलब उसको क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं उसको। सर तो हाँ, जैसे एक और क्वेश्चन था, मतलब आपके असाइनमेंट में ही मैंने आज दिए, देखो सॉल्यूशन दिए हैं, देखो। मतलब उसमें सेम था, एलएसडी आरएसडी से दिखा डिफरेंशिएबल, हाँ, और डिफरेंशिएट करके दिखाया तो नहीं दिखा रहा था, मतलब कि नॉन डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन मैं बता दूं, मैं चेक कर लूंगा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन भेजे हैं। देखो क्वेश्चन मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर याद है? अभी भी बचे हैं, वैसे सारे नहीं कर पाया मैं, सारे नहीं, कुछ और बचे हैं, 20-25 क्वेश्चन और बचे होंगे। सर मल्टी करेक्ट का 18th वाला था। अच्छा, मल्टीकरेक्ट मैंने भेज दिए हैं यार, देखना जरा। 18 क्वेश्चन तक मल्टीकरेक्ट के क्वेश्चन मैंने भेज दिए थे आज, फिर भी देख लेंगे अभी, हैं? अच्छा सर, पिछली क्लास अपलोड भी कर लीजिएगा यूट्यूब पे। हाँ, इस कल परसों तक कर दूंगा। बहुत सारे 2-3 क्लासेस बची हैं करनी, कर दूंगा। तो आपने सॉल्यूशन में खाली सॉल्यूशन में सिर्फ लिख दिया है कि डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अभी देख लेते हैं फिर। ax प्लस बी, तो कुछ क्वेश्चन, फाइंड ए एंड बी। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगा के आपको डिफरेंशिएट करना है, और ये रिजल्ट दिया है y इक्वल dy by dx इक्वल टू ax प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और साथ में ये भी कर लो, तब मैं वो बुक लेके आता हूँ जिसमें से मैंने क्वेश्चन दिया आपको। y इक्वल टू sec x प्लस 10x माइनस 1 अपॉन माइनस sec x प्लस 10x प्लस 1, फाइंड dy by dx x इक्वल टू पाई बाई 4। ये क्वेश्चन, ठीक है? बनाइए एक मिनट।
बन पा रहा है? बस एक मिनट रुक जाइए सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर फर्स्ट वाले में ए का वैल्यू 2 हो गया और बी -1 हो गया। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 है। यस सर। हाँ सही है। देखो अगर इसको डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन टू लगाओगे ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यस सर, फैक्टराइज हो जाएगा आप न्यूमरेटर। इसको तो अगर प्रीसेट फॉर्म से भी कर सकते हैं। नहीं आप फैक्टराइज कर दोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो ये ऊपर वाला जो x4 + x² है ना, ये x² + 1 एक फैक्टर इसका ये बन जाएगा, और दूसरा फैक्टर x² - x + 1 ये फैक्टर ये बन जाएगा, और नीचे ये x² + x + 1 करके ये पूरा सिंप्लीफाई होकर कट जाएगा। तो आपका फंक्शन केवल इतना बचेगा बस, x² - x + 1। फिर जाके जब आप इसका dy/dx करोगे तो ये 2x - 1 हो गया। उसको कंपेयर कर दोगे ax + b से, तो आपको डायरेक्ट a की वैल्यू 2 मिल जाएगी और b की वैल्यू -1 मिल जाएगी। क्वेश्चन 2 लगाओगे उससे भी सही होगा, ऐसा नहीं कि उससे नहीं होगा, लेकिन उससे बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे ये वाला है सेकंड वाला, सेकंड सर वाला सर सेकंड वाले का 1 + √2 है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना, ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा होगा, यस सर, पढ़ी है थी ना? सर। हाँ, तो वो वैसे ही आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बेसिकली आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो अगर मैं इसको ना ऐसे कर दूं, ये देखो ये sec x + 10x है, और ये जो 1 की वैल्यू है ना, इसको sec² x - 10² x लिख दूं 1 की जगह पर, तो देखो ये पूरा फैक्टराइज हो जाता है और आसान बन जाएगा काम। तो 2 + √2 आ रहा है। -sec x + 10, ये सही है ना? sec² x - 10²। और यहाँ पर जब आप देखोगे इसको तो sec x + 10x बच जाएगा मेरे ख्याल से। sec x + 10x ये हो गया, और इधर पे बन गया आपका sec x - 10x और sec x + 10x। पूरा कट जाना चाहिए इसको ना, यहाँ से ये -sec x + 10x + 1, तो यहाँ से sec x + 10x बच जाएगा ये वाला, और यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा, और यहाँ से आपको -sec x, और यहाँ से आपको 10x ये मिला, और ये पूरा का पूरा मैं नीचे कट गया। देखो उसके बाद तो सिंपल ही हो गया। अगर ये सिंपल हो गया तो जब आप इसको dy/dx करोगे तो sec x 10x प्लस dy/dx ऑफ 10x का फॉर्मूला आपको पता है sec²। ये फॉर्मूला याद है ना सबको, या होने चाहिए, होंगे याद आपको? हाँ। यस तो अगर इसमें मैं क्या π/4 बोला है, तो sec √2 1 √2 + 2 √2 + 2 आ रहा है सीधे ये, यस सर, 2 + Yes, yes. √2 आ रहा है। √2 + 2 आ रहा है ये। तो ये हाँ, अच्छा ये 18th वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, मैंने तो खाली जो आंसर में था ऑप्शन उसके हिसाब से मैंने एक ऑप्शन चेक करके दे दिया आपको। आंसर डी था ना, f' इज डिसकंटीन्यूअस एट x = 0। क्या कुछ और प्रॉब्लम भी आ रही है क्या? वही यार, ये मान लीजिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है सर। एलएसडी आरएसडी से यार है कि डिफरेंशिएबल है, और अगर डिफरेंशिएट करके चेक कर रहे हैं तो नॉन डिफरेंशिएबल दिखा रहा है। LSD RSD से चलो मैं तो सेम ही क्वेश्चन है जो डाउट क्लास में आपको दिया है इसलिए। मैं अभी हाँ अभी मैं करके देखूंगा फिर ना, ठीक है? तो मैं तो डिफरेंशिएट करके डी ऑप्शन चेक कर लिया था, f' डिसकंटीन्यूअस आ रहा था, है ना? अच्छा वही वाली प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें भी, है, अभी देख लेंगे उसको। तब तक आप लोग इसको करो, मैं देखता हूँ उसको। y = tan इनवर्स x, ये भी इजी है। सर हाँ सर, वो कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हाँ आपने बताए नहीं थे लास्ट ईयर, हाँ तो हाँ, वो वही सब मैं बता उसी पर ही फोकस करूंगा। मैं जो मैंने लास्ट टाइम मैं जो रूल्स है ना, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आते होंगे, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ और बस उसी तरफ बढ़ रहा हूँ जो
टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं पर इसका करके देखो तो जरा, आसान है वैसे ये वाला भी। सीधे मैं आपको क्वेश्चन रूल नहीं देने वाला, ये है जैसे क्वेश्चन। हाँ बन पाएगा 2/पाई 2/पाई ना। यस सर 2/पाई। इसको नीचे तो π/2 ही हो गया। हाँ तो सिंपल ये नीचे π/2 आ जाएगा। नीचे π/2 आ गया, तो tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, इसका फॉर्मूला मालूम है आपको, ये बताना पड़ेगा। सर ये सब सर नहीं पता। लिए मैं आपको बता देता हूँ इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। और वैसे देखो tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो और इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो ना। इसको y लेके dx/dy निकाल के नहीं मैं कहने का मतलब ये tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना, आपको पता है ना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x अगर π/2 है, या तो tan को चेंज कर लो या तो cot को चेंज कर लो, तो tan को ही चेंज कर देता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा π/2 माइनस 2 cot इनवर्स x। नहीं ये कह रहा हूँ तो जब आप इसको खोलोगे तो y 2 ये 1 माइनस 4/पाई और ये cot इनवर्स x, ये बच जाएगा आपका। अब cot इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करने के सबके फॉर्मूले हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूं उसका, और फॉर्मूले भी y लेके कर दीजिए। हाँ इम्प्लिसिट, बिल्कुल एक बताऊंगा तो आप सारे कर लोगे। यस सर एक बता दीजिए। हाँ नहीं आ ही जाएंगे। ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मान लो आपको करना है y इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है आपको, और आपको फाइंड करना है dy/dx, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, साइन ऑफ y इक्वल टू x लिख सकते हो। यस आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये साइन y का कॉस y हो गया, और यहाँ पर dy/dx हो गया, और x का 1 हो गया। तो यहाँ से आपको जो dy/dx की वैल्यू मिलेगी वो 1/cos y मिल जाएगी, और 1/cos y को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर y का अंडर रूट, और 1/√, और साइन y की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल गई, x मिल गया, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x हो गया 1/√, ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का साइन। सही है। अब बताओ, अब फटाफट आप कॉस इनवर्स का बताओ क्या होगा। y इक्वल टू -1/√1 ये वैसा भी कर सकते हैं। अब तो अब देखो अब आपको इतनी मैथ्स आती है तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो उसको, y इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हो उसको, cos इनवर्स x को। अब यहाँ पर अगर उसको dy/dx करते हो तो ये π/2 का 0 हो गया, और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये नहीं हुआ, बताओ। यस तो dy/dx ऑफ cos इनवर्स x आपका बन गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने ऊपर वाले का यूज किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, नहीं ऊपर वाला जो प्रोसेस था है कि नहीं, ऐसे cos y इक्वल टू x, cos y का माइनस साइन y, y का dy/dx, और यहाँ 1, यहाँ से dy/dx इक्वल टू -1/, cos square x आ जाएगा। साइन y, तो ये हो गया -1/sin y को हम 1 माइनस cos स्क्वायर y लिख सकते हैं, और cos y की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया देखो आपका। तो बहुत सारे मेथड्स हो जाते हैं, और इनवर्स की तो अपनी पूरी क्या बोलते हैं, पूरा चैप्टर ही है इनवर्स, बहुत सारे। हाँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेकिन बहुत होते हैं। अच्छा 10 का क्या होगा फिर, 1/√1 ठीक है ना, इसका खुद डिराइव कर लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इसका, यस tan इनवर्स x का। तो cot का क्या होगा फिर, सर इसका -1 cot इनवर्स x का, इसका माइनस हो जाएगा।
माइनस क्यों होता है, पाई बाई 2 माइनस कर देते हैं ना उसको, ये वाला जो मैंने उसकी तरह से। फिर क्या बच गया, फिर ये सेक इनवर्स एक्स का, और छठा बन गया y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। दोनों का फॉर्मूला अब कैसे क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा आप देख सकते हो, इसको आसान है ये भी, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो यह सेम प्रोसेस, सेक y इक्वल टू एक्स, सेक y का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सेक y tan y dy by dx इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका dy by dx निकल आया 1 अपॉन सेक y। सेक y की वैल्यू तो है मेरे पास, और tan y की वैल्यू को लिख दो, क्या होता है, sec square y minus 1 सेक स्क्वायर y माइनस 1। per y minus 1 तो यहाँ से dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। हाँ, तो ये आपका एक आ गया, ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आपका बन जाएगा माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना, ये इनवर्स। Yes. आप तो जहाँ पर इनको याद भी कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना, ड्राइव करने से अच्छा है, इसको साथ साथ याद भी करना जरूरी है इसको, ये भी एज ए फॉर्मूले यूज होंगे आपके, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ता हूं, इनवर्स में भी क्वेश्चन दूंगा, रैंडमली दूंगा क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन ये है, देखो y इक्वल टू एफ ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 6, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और कह रहा है कि जो एफ डैश x है वो है tan ऑफ x स्क्वायर, ये दिया। तो फाइंड करना है आपको dy बाई dx। ट्राई करो इसको, लैंग्वेज समझो और ट्राई करो। ऑप्शन दूं आपको, नहीं ट्राई कर लो पहले। सर वो स्क्वायर सिर्फ x पे है ना? हाँ केवल x पे स्क्वायर है। सर हाँ सर -2/5x + 6 का होल स्क्वायर इंटू tan ऑफ 3x + 4/5x + 6 का होल स्क्वायर। एक बार बताओ। सर -2 डिवाइडेड बाई 5x + 6 का होल स्क्वायर इंटू tan ऑफ 3x + 4/5x + 6 का होल स्क्वायर। y तो ऐसा बन जाएगा ना ये वाला, यहीं से देखो, अगर y तो आपको दिया ही हुआ है ना, f ऑफ 3x + 4 अपॉन 5x + चेन रूल लगा देंगे सर। हाँ, तो यहाँ dy बाई dx आपका बन गया f डैश ऑफ 3x + 4 अपॉन, आसान है, बस लैंग्वेज है बस खाली, और यहाँ पर आपका चेन, ये चेन के अंदर आपका क्वेश्चन रूल लग जाएगा ना, यहाँ पर 5x + 6 का होल स्क्वायर, तो ये 5x + 6 और ऊपर से 3 आया, ऊपर 3x + 4, यहाँ से 5 आया, तो f डैश ऑफ 3x + 4, यानी कि ये तो ऐसा बन गया ना 10, और x की जगह ये हो जाएगा ना पूरा का पूरा 3x + 4 5x + 6, ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5x + 6 का होल स्क्वायर आ गया, और ऊपर से 15 15 15 15 कट जाएगा, 18 -20 -2 ना, -2 पर ये आ गया आंसर सीधे। तो ये इसको इस फॉर्म में रख दो, -2 tan ऑफ, खोलने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन इसी फॉर्म में ही है, डॉट 1 अपॉन 5x + 6 का होल स्क्वायर, ये
Yes. अच्छा, वो जो क्वेश्चन था, मैंने देखा उसको, ये था ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और एक्स लेस देन जीरो, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, और था एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो मैं इसका केवल मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स निकाल लिया और उसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली। आप प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम क्या थी इसमें? हाँ भाई, मतलब सर जैसे अगर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पूछो तो पहले अपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना सही रहता है। हाँ, तो सर इसमें एलएसडी आरएसडी से एक बार करके देखिए। एल एच डी आर एच डी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चलो चेक कर रहे हो? चलो कॉस 1/x है, कॉस 1/x। हाँ 1/x, सॉरी 1/x, ठीक है। तो एल एच डी कर लेते हैं, चलो। तो एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एच, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, जीरो प्लस नीचे वाला आएगा जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन जीरो प्लस यही है, माइनस जीरो हो जाएगा, नीचे एच आ जाएगा, है ना। तो ये बन गया तुम्हारे पास लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो, ये एच स्क्वायर हो गया, ये साइन ऑफ 1/h हो गया, और ये एच और एच कट गया, लिमिट ऑफ इंडिटरमिनेंट से रिमूव हो गई, एच डॉट के, ये तो जीरो आ गया फिर। सर एलएचएल देखिए। अच्छा, वो भी देख लेते हैं, एफ डैश ऑफ जीरो माइनस एच, तो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो, तो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ही है, और कॉस ऑफ 1/0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो ये ऊपर हो गया एच स्क्वायर कॉस ऑफ, क्यों भाई, ये 1/h, और ये माइनस साइन बाहर आ गया, एच से एच कटा, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो माइनस एच इंटू के, ये भी तो जीरो ही हुआ फिर। सर लिमिट एग्जिस्ट करने वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हाँ, तो और डिफरेंशिएबल तो है, फिर अब दिक्कत क्या आ रही है फिर इसमें? आपने डिफरेंशिएट करा था तो उससे नॉन डिफरेंशिएबल आया था, आपने सोल्यूशन में वही लिखा है। नहीं, मैं एक्चुअली ना, मैं आंसर के हिसाब से मैंने सारे ऑप्शन चेक भी नहीं किए, मैंने एक ऑप्शन एफ डैश एक्स को डिसकंटिन्यू, एफ डैश एक्स निकाल के उसको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी। एफ ये डैश, सर यहीं पे अगर आप एफ डैश एक्स निकाल के करिए, वैसे भी सर एक बार देखिए। यानी कि ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और बट नॉट डिफरेंशिएबल तो है, एफ एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंस, हाँ, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया ना इसका, एफ एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये कह रहे हो आप? सर डाउट वो नहीं है सर, डाउट ये है कि अगर ये सेम क्वेश्चन हम लोग अगर वैसे करें एफ डैश एक्स निकाल डिफरेंशिएट के, करके करें, अच्छा, ये सर डिफरेंशिएट तो करके फिर अलग आता है। रुकिए, तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस, ऊपर वाले का कॉस का हो गया कितना, साइन 1/x माइनस साइन और माइनस 1/x स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा कॉस 1/x, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस काट देते हैं इसको, है कॉस साइन, ये वाला माइनस, कॉस 1/x 2x, ये x ग्रेटर देन लेस देन जीरो के लिए ये है, जीरो है, और इधर ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस 1/x, और ये माइनस 1/x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका साइन 1/x, और ये हो जाएगा 2x एफ डैश एक्स। तो यहाँ से तो ये एक्स स्क्वायर कटा, और यहाँ भी कट गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एफ डैश एक्स आ गया आपका साइन 1/x प्लस एक्स 2x कॉस 1/x, एक्स लेस देन जीरो, और इधर आ जाएगा माइनस कॉस 1/x, और आपका ये प्लस 2x साइन 1/x।
x greater than 0। हाँ तो सर यहाँ तो डैश एक्स जो है वो ऑसिलेटिंग लिमिट अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा ये डाउट था, मतलब कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे और मिल चुके हैं जो ऐसा आता है, तो यही दिक्कत होती है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में देखो जहां पर डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन देखो कुछ वैल्यू तो दे रहा है लेकिन वो वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मतलब डिफाइंड नहीं है बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, ऑसिलेटिंग है ना, तो वहां पर ये मेथड नहीं काम कर रहा है। सही बोल रहे हो आप, ये मेथड नहीं काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर f डैश x डिफाइंड तो है लेकिन उसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं है ना, उसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये वाला इस मेथड को यहाँ पर आप अवॉइड करोगे, f डैश x वाले मेथड को, है ना। ये तो ये sin 1/x और cos माइनस cos 1/x, जीरो के नेबरहुड में क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? कह नहीं सकते ना, क्योंकि दोनों इन्फिनिटी बन रहा है। ऐसे में प्रॉब्लम कर रहा है वो प्रॉब्लम, ठीक है ना, ऐसे में। तो जैसे कुछ जगह इसका इस्तेमाल करके बोल देते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल है और कुछ जगह बोलते हैं डिफरेंशिएबल। नहीं है, मतलब कि अगर साथ में कोई वैल्यू होती तब तो डेफिनेट हो जाता। मान लो sin 1/x के बाहर अगर x होता और या इसके बाहर कुछ x² होता तो वो तो डेफिनेट हो जाता, जीरो वैल्यू हो जाती ना। लेकिन Yes, यहाँ पर sin 1/x अकेला है और वो कोई कंक्लूजन दे नहीं रहा है, इससे हम कुछ नथिंग कैन बी सेड, है ना, इससे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग LSD RSD वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डेफिनेशन ही यूज करेंगे यहाँ पर, f डैश x को नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। और अगर इसके बाहर एक x होता या कुछ और भी होता है इसके बाहर, फिर हम कह सकते थे इसके बारे में कि वो डेफिनेटली जीरो है, ठीक है ना। ऐसे में यहीं पर ही ऐसे में 2-3 जगह प्रॉब्लम कर रहा है ना ये वाला। तो जहां पर ना ऐसे जो ऑसिलेटिंग या मतलब फ्लक्चुएटिंग कोई वैल्यू आ रही हो f डैश x में, कंटिन्यूटी में तो कर उसको हम लोग लिमिट में क्या बोलते हैं, उसको ऑसिलेटिंग लिमिट बोलते हैं। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो कंटिन्यूटी भी क्या क्या होगी ना, कह ही नहीं सकते कंटिन्यूटी को। लेकिन डिफरेंशिएशन में ये मत करो इसको, इसमें एरर दे रहा है, इसमें डेफिनेशन ही यूज करो, इसी से ही काम आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखो, बस इसी को याद रख लो इसको, कि जहां पर ऑसिलेटिंग की बात आ रही है f डैश x वहां पर कंक्लूसिव नहीं देगा, LSD RSD कंक्लूसिव देगा वहां पर। हाँ, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है इफ f डैश x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x² माइनस 1 एंड y की जो वैल्यू दे रहा है वो f ऑफ x² दे रहा है, तो फाइंड करना है आपने dy बाई dx एट x इक्वल टू 1। ठीक है, मैं ना अब स्टार्ट कर दो, मैं ऑप्शन लिखता हूं तब तक, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तो a इक्वल टू 1 दे रहा है, b इक्वल टू -1 दे रहा है, c इक्वल टू -2 दे रहा है और d इक्वल टू 2 दे रहा है। सर ए हो जाएगा। हो जाएगा, सर डी हो जाएगा। यस सर, डी 2 हो जाएगा। अच्छा हाँ सर, वो 2 मल्टीप्लाई करना बाहर पड़ता 2 है, भी तो तो D आएगा, होगा। 2 भी तो Yes, आएगा sir, यहाँ yes. पर। y इक्वल टू f ऑफ x²। जब आप यहाँ से dy, ये 2 मिस किया होगा आपने, यहाँ से f डैश ऑफ x² इंटू 2x, है ना। अब f डैश ऑफ x² की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, क्या हो जाएगा ये 2x की पावर 4 माइनस 1 डॉट 2x। अब x की जगह 1 पुट करना है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो 2 तो ये आ ही रहा है और ये 1 ये रहा, 2 आंसर आएगा, है आसान है। एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, y इक्वल टू cos ऑफ x डॉट cos ऑफ 2x डॉट cos ऑफ 4x डॉट cos ऑफ 8x डॉट cos ऑफ 16x, फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ पाई बाई 4।
तो वो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का ये तो। या तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, प्रोडक्ट सीरीज, या फिर लॉग ले सकते हैं। आंसर निकाल दो, क्या आ रहा है देखो। Yes. डी, नन ऑफ दीज भी है इसमें। तो ठीक है, देखो लॉग भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लॉग मतलब लॉग भी लेना कोई दिक्कत नहीं है। सर ट्रिग्नोमेट्री में सर फॉर्मूला होता है, उसे यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सीरीज बनती है, उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो हैं। यस सर। ठीक है, सब कुछ करा जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या था वो, अगर आप नन ऑफ दीज हो जाएगा। नन ऑफ दीज आ रहे हैं। cos x जी cos सर, 2x, 0 आ रहा है मेरा तो। पाई बाई 4। हाँ, सर √2 आ रहा है क्या? यस। 1/√2 आ रहा है। 1 log नहीं, root। √2 यार। √2 आ रहा है। कैसे किए हो आप लोग? सर ये इसको लिख सकते हैं हम लोग sin 32x अपॉन 32 sin x, उसके बाद क्वेश्चन हाँ, रूल लगा देंगे। एक, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट, जैसे कोई लॉग से भी कर सकते हो, वैसे लॉग लेके भी कर सकते हो। यस सर, लेकिन उससे ज्यादा आसान पड़ रहा है। लॉग ले देखो, कभी ना जैसे खैर सीरीज भी तो बनी रही है, उसमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ रहा है, लेकिन लॉग लगाने पे आपको क्वेश्चन रूल लगाना नहीं पड़ेगा। नहीं, एक ही टर्म का तो है सर क्वेश्चन रूल भी। हाँ वैसे कोई बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं लग सकता। ठीक है ना, आप चाहो तो सीरीज लगा दो, चाहो तो लॉग ले लो। तो लॉग y इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, लॉग ऑफ cos x प्लस लॉग ऑफ, ऐसे करके बन जाएगा ये cos 2x लॉग ऑफ cos 16x। डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन y dy बाई dx, और ये cos x sin x माइनस 10x हो जाएगा, ये वाला माइनस 2 10 2x हो जाएगा। और अगला वाला ऐसे करके आप, अगला वाला माइनस 4 10 4x माइनस 8 10 8x माइनस 16 10 16x, ऐसे लगा सकते हो उसको। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, y यहाँ करके माइनस कर दो और ये पूरा लगा दो उसमें 10x प्लस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना, वो आप वैल्यू पुट करके देखना। अच्छा, दूसरा वाला सीरीज भी कर सकते थे इसको, y इक्वल टू, ये वाला सीरीज होती है ना, याद करो जरा, एक सीरीज होती थी ये, y इक्वल टू cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, ऐसे करके cos 2 n-1 थीटा, ऐसे एक सीरीज होती थी। क्या होता था उसका फॉर्मूला, नीचे होता था 2n साइन थीटा नीचे, और ऊपर में साइन 2n थीटा, ये फॉर्मूला बनता था इसका, है ना। तो डायरेक्ट हम इसको कर सकते थे। तो 1 2 3 4 5, तो साइन 2n थीटा अपॉन 2n साइन थीटा, डायरेक्ट थीटा क्या है वैसे x था, सॉरी, तो साइन 32x अपॉन 32 साइन x, ये बन जाता आपका सीधे। नहीं, इस पे आप लगा देते क्वेश्चन रूल और फिर वैल्यू पुट कर देते। ठीक है भाई, जीरो तो नहीं है आंसर है, इस पे कर सकते थे आप डायरेक्ट। तो 1 अपॉन 32 y डैश इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर साइन x cos 32x इंटू 32 माइनस वो टर्म तो 0 हो जाएगा कुछ और। साइन 32x, है ना, और साइन x का cos x।
जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ दें कौन सा जीरो हो जाएगा? तो साइन 32x हो साइन 32x की वैल्यू, हाँ साइन ये वाला जीरो हो जाएगा सीधे ही, है ना, तो ये वाला बच जाएगा, 32 कट भी जाएगा, यहाँ पर साइन x आ जाएगा और यहाँ पर cos 32x आ जाएगा और नीचे साइन x का होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन x कितना है? पाई बाई 4 बोल रहा है ना, तो पाई बाई 4 बोल रहा है तो कितना आ जाएगा ये 1/√, नीचे ऊपर 2 चला गया ना, और साइन x 1/√2 और ये cos कितना हो गया ये तो 1 हो जाएगा cos। हाँ, ये आपका 32 8 पाई बन जाएगा ये वाला, 8 पाई तो 1 होता है सीधे ही, तो ये √2 आ गया सीधे आंसर है। यस सर। ठीक है, हाँ देखो हम लोग ये भी कर चुके हैं, वैसे हमने 11th में ये भी किया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं ना। इफ हमने क्या बोलते हैं कोनिक सेक्शन में इसका यूज भी किया हुआ है, इक्वल टू 2, इसका dy बाई dx निकालना है, इम्प्लिसिट फॉर्मूला है, इम्प्लिसिट फॉर्म है। यस Implicit. हाँ ठीक है, देखो इसको करने का ना एक शॉर्टकट तरीका है, वो यूज कर सकते हो आप शॉर्टकट एक, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, आप तो पहले सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ना ऐसे लिखोगे, x² + y² + xy - 2 = 0। आप इस फॉर्म में लिखोगे f ऑफ x, y = 0, इस फॉर्म में लिखोगे आप फंक्शन को, ठीक है। मतलब राइट हैंड साइड में कुछ नहीं रखना है, केवल 0 रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है आपका, सीधे एक स्टेप में हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस df अपॉन dx डिवाइडेड बाई df अपॉन dy। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना। यस सर, x Yes. के टर्म्स ये में करेंगे तो y हाँ, कांस्टेंट मान लेंगे। मतलब डिफरेंशिएट with respect to x, कीपिंग y, जो दूसरा वेरिएबल जो भी होगा उसे कांस्टेंट रखना है, और ये ऐसी सेम नीचे, तो इससे ना डायरेक्ट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो जैसे मान लो एक लाइन पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो जब आप इसका dy बाई डी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पार्शियल नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन लगाना है, न्यूमरेटर में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। तो x² का 2x हो गया ना, y² का 0 हो गया ना, और xy का y हो गया, y का 0 हो गया, ये ऊपर का हो गया देखो। अब df अपॉन dy, अब x को कांस्टेंट रखना है y के रेस्पेक्ट में, तो y² का 2y हो गया, 2y इधर प्लस x हो x आ जाएगा, जाएगा। और आपका सीधे आंसर आ जाएगा ये हो गया माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड बाई 2y प्लस x। एक लाइन पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये एक क्वेश्चन और देखते हैं, और अगर ये ट्रिक नहीं याद आएगी तो आपके पास मेथड तो है ही ना, वो तो हमने करा ही रखा आपको, y इक्वल टू x cos y प्लस y cos x, ये कह रहा है फाइंड dy बाई dx, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए आपको, ये क्योंकि देखो इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, dy बाई dx लिखोगे, यहाँ पर माइनस साइन लगाओगे, डी बाई जो भी फंक्शन आपका है उसको x वाले को रखना है ऊपर और y वाले को रखना है नीचे, है ऐसे रखना है। अच्छा फंक्शन क्या होगा यहाँ पर मालूम आपको, f क्या है, इस फॉर्म में नहीं रख सकते इसको, क्या रखना पड़ेगा इसको, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हाँ, रखना होगा। x cos y प्लस y cos x माइनस y, अब चलेगा ये आपका f बन जाएगा, ये आपका f ऑफ x y बन गया। राइट हैंड साइड पे 0, एक साइड पे 0 रखना है आपको। अब डायरेक्ट देखो यहीं पर ही हो जाएगा, ये माइनस ऊपर रखो और ये नीचे रखो ऐसे। और पहले मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है, y को कांस्टेंट रखना है, देखो x y को कांस्टेंट रखना है, तो cos y हो गया, y को कांस्टेंट रखना है ना, तो जो कांस्टेंट होता है वो तो बाहर आ जाता है, और फिर cos x का हो गया sin x, एक माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और y
y को तो कांस्टेंट रखना है तो 0 हो गया ऊपर, नहीं, और नीचे में उल्टा करना है कि नहीं, x को रखना है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर रखा जाता है, cos y का हो गया sin y, बाहर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर cos x कांस्टेंट है तो cos x को बाहर रखा, y का 1 और y का -1, ये देखो आ गया आंसर सीधे। ठीक है, हाँ। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये स्कूल में नहीं करना इसको, हाँ, स्कूल में अगर ये आएगा तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, और ये स्कूल के सिलेबस में भी है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है सर, ये वाला जो तरीका है किस टाइप के क्वेश्चंस में लगाना होता है? इम्प्लिसिट फॉर्म। ओके सर। जब ना अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें y इक्वल टू था, y इज अ फंक्शन ऑफ x था, यहाँ पर x और y देखो रिलेशन फॉर्म में दिया हुआ है। यस सर। देखो एक ये है, देखो ये क्वेश्चन आपके स्कूल का है भी है, y 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ x 1 से छोटा है, मॉड ऑफ y भी 1 से छोटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ये देखो क्वेश्चन, हो पाएगा? देखो नहीं, देखो इम्प्लिसिट फॉर्म भी है ना, इम्प्लिसिट फॉर्म से भी तो कर सकते हैं, नहीं यस सर। ऐसे भी तो कर सकते हैं, y 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बन गया f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0। सीधे डायरेक्ट एक भी कर सकते हैं, माइनस साइन x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट रखना है ना, ऊपर वाले में क्या आएगा, ये df अपॉन dx, बड़ा सा टर्म आएगा लेकिन है, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। नहीं हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर df बाई dx ऊपर रखना है और df बाई dy नीचे रखना है, एक यहाँ साइड में कर लो, df बाई dx मतलब कि आपको y को कांस्टेंट रखना, तो कांस्टेंट रखो बाहर और इसको करो डिफरेंशिएट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, और इधर पे आपको y को रखना है कांस्टेंट, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया, और x का 1 हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में ये आ जाएगा, नहीं, और इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो 2 काट दूं तो माइनस एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका df बाई dx आ गया, और उसके बाद y के टर्म्स में करना है तो x को कांस्टेंट रखना है, तो इस बार क्या होगा, ये वाला पहले आ जाएगा बाहर, ऐसे आ जाएगा, y का 1 और इधर x को कांस्टेंट रखा हुआ है, ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 2 से 2 काट के ये 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर 1 माइनस वाई स्क्वायर इधर, और माइनस एक्स वाई होना चाहिए ना, 2y x भी तो होगा x वाई, ऐसा हो जाएगा ये वाला, नहीं यस यस बस Yes, इसको sir. इसमें अगर पुट कर दें तो एक्स वाई देखो ऊपर पूरा कट गया, देखो सिंपल सा, ये आप जब डिवाइड करोगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस वाई पूरा स्क्वायर ऐसा ऊपर चला कट जाएगा और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, सीधे ही आ गया, देखो ये है ना, ये वाला देखो ना, देखो न्यूमरेटर दोनों का न्यूमरेटर सेम है, देखो
यस सर। तो बस कट जाना है उसमें डिवाइड करने में, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो गया, है ना। उस इम्प्लिसिट फॉर्म से भी कर सकते थे। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी इस्तेमाल हो सकता था, देखो इस क्वेश्चन में। ये सर ये फॉर्मूला ही है, सर हाँ। एक को cos x एक को sin x ले लीजिए। cos हाँ। इनवर्स माइनस ऐसा ऐसा लग रहा है देख के, और दूसरा डोमेन भी दिया हुआ है यस सर। यहाँ पर। x जो x है आपका वो 1 से छोटा है, मतलब कि मैं x की जगह sin थीटा लगा सकता हूँ, Yes. और मॉड ऑफ y भी 1 से छोटा है, और y की जगह मैं cos थीटा लगा सकता हूँ। सिमेट्रिक है, किसी को भी कुछ भी रख सकते हैं। तो ये अगर मैं रख दूंगा ऐसे, तो y इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, y 1 माइनस y 1 दोनों को थीटा रख समझ ना सकते हम लोग, है। मतलब दोनों को थीटा रखेंगे, x को sin थीटा y को cos नहीं थीटा। नहीं 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 नहीं, अलग रखते हैं ना, अलग अलग वेरिएबल रखते हैं। सर अल्फा बीटा रखना पड़ेगा। थीटा रख देते हैं, एक काम करें ना, दोनों को ही थीटा रख देते हैं, है ना। दो अलग अलग वेरिएबल है, एक काम करते हैं, क्यों मैं चेंज क्यों करूं, दोनों को साइन ही रख देता हूं। एक को साइन थीटा रख देता हूं, हाँ सही है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। एक को मैं रख देता हूं साइन ए, इसको रख देता हूं साइन बी, क्यों ऐसा रख देता हूं सीधे। तो सर ये sin a प्लस b हो जाएगा। हाँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। तो जब आप इसमें पुट करोगे ना, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये y की जगह पर क्या रखा था मैंने यहाँ पर, b रखा था ना, साइन b हो गया ये वाला, और ये 1 माइनस ये cos a हो जाएगा, और x ये साइन a हो गया, और ये cos b हो जाएगा इक्वल टू 1। ये साइन a प्लस b हो गया सीधे ही। तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2 लिख सकता हूं इसको, नहीं ऐसे लिख सकता हूं। तो a की वैल्यू आ जाएगी क्या, साइन इनवर्स x, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2। अब डिफरेंशिएट कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ dy बाई dx इक्वल टू 0। dy बाई dx इज इक्वल टू, ये इस साइड आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नहीं है। आप ये बोलोगे पाई बाई 2 क्यों रखा, ये बोल रहे हो आप। अरे कोई भी कुछ भी रखोगे रहेगा तो कांस्टेंट ही ना, सर पाई बाई 2 ही रहेगा। पाई बाई 2 कोई भी रहेगा। कांस्टेंट हो सकता है। डिफरेंशिएशन में फर्क नहीं पड़ना है उसका। ये है, देखो ठीक है ना। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये है मान लो, हाँ मतलब बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, हो सकता है डिफरेंशिएशन के साथ आ जाए। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, फाइंड dy बाई dx। और साथ में कंडीशन भी दे रखी है, x कह रहा है -1 से 1 के बीच में, कंडीशन दे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हो, चेन रूल लगा के ना। लेकिन आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसका इसको सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट कर दूं ना, x की जगह tan थीटा पुट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आप देखोगे tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया मॉड ऑफ sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। लेकिन देखो x की वैल्यू दे रखी है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा सर। नहीं x -1 से 1 दे रखा है ना आपको, Yes. x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 हो जाएगा। हाँ, तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में आपका जो सेक होता है वो पॉजिटिव होता है ना, तो सर मॉड को हटा सकते हैं। तो मॉड हट जाएगा सीधे ही बिना कुछ। ये देखो जब आप स्कूल में करोगे ना,
तो हो सकता है कि आपको ना इसमें दिक्कत ना हो, मतलब कि वो क्वेश्चन इसी हिसाब से डिजाइन करा जाएगा कि वो हमेशा मोड मतलब पॉजिटिव ही खुलेगा ज्यादा यहाँ, लेकिन कंपटीशन में यहीं फंसाएंगे आपको। आप ऐसी कोई एक्स की वैल्यू देके यहीं पर ही आपको फंसा दिया जाएगा, गलती आप यहीं पर ही करोगे। तो ये ध्यान रखना कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉड ऑफ एक्स लिखा जाता है और एक्स की वैल्यू के हिसाब से मॉड खुलता है। फिर ये ध्यान Yes. रखोगे तो गलती नहीं होगी। आपका जेई में कुछ भी पूछ ले वो यहीं पर ही फंसाता है बेसिकली। बाकी तो उसके बाद तो आसान हो गया मेरे ख्याल से, नहीं? इसलिए tan थीटा बाय 2 होगी। tan इनवर्स ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ऐसा बन जाएगा ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये तो आपको पता है कैसे होता है, tan इनवर्स ऑफ ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई tan 2 थीटा बाय 2 और ये आपका 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 दोनों कट गए, तो tan इनवर्स ऑफ एक यहां फंसाता है आपको, एक यहां भी फंसाता है। थीटा की रेंज देखिए। हाँ, तो अब देखा Range आपने जो थीटा थीटा, देख के ही कर सकते तो हैं। यानी कि ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है। जब थीटा ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो उसका आधा तो और भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो सीधे थीटा बाई 2 आंसर आ गया, y इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया। और थीटा की वैल्यू पुट कर दो, फिर tan इनवर्स x बाई 2, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया बस। सही है? Yes, sir. हाँ, हाँ, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये वाला ले लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। एससी को रेंज नहीं दी गई। तो x को tan x को कुछ नहीं दिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स दिया है बस खाली है। तो x को tan थीटा रख देंगे। x को tan थीटा रखोगे? हाँ बिल्कुल करोगे, ऐसे ही करोगे। अब x को tan थीटा करोगे तो जब तो यहाँ पे वो कंडीशन देखनी पड़ेगी। हाँ, जब आपको tan थीटा करोगे तो थीटा की रेंज आनी चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये होनी चाहिए ना थीटा की रेंज, तभी तो इनवर्स होगा वो। यस सर। सर यहाँ पर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को सीधे 2 tan इनवर्स x ले लेते हैं। नहीं बच्चे, कहाँ होता है 2 tan इनवर्स x? आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फॉर्मूला की बात करें तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स x। लेकिन पता आपको 2 tan इनवर्स x कहाँ होता है? माइनस 1 से प्लस 1 तक 1 के बीच में होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी रेंज थोड़ी दी है कि मैं इसको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लूं। और तो अब आपको सर इसमें अलग अलग कंडीशन लेट करके नहीं कर सकते हैं? अगर करना ऑब्जेक्ट वही तो करना पड़ेगा। या तो फॉर्मूला याद हो आपको, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होता है ग्रेटर देन के लिए, और लेस देन 1 के लिए होता है पाई नहीं माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ये होता है। अब जब आप dy बाई डी एक्स करोगे इसका, तो आपके 3 आंसर आएंगे। एक तो आएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तब आएगा जब x 1 से बड़ा हो। और ये आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x आपका माइनस 1 से 1 के बीच में हो। और ये आएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं, x लेस देन 1, लेस देन 1। हाँ, वन के लिए क्या होगा फिर? 1 के लिए तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना ये। सर 1 ऊपर इंक्लूडेड है। सर होगा डिफाइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1
चलिए लेस देन 1 के लिए लिख देते हैं -2/1 प्लस, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये x लेस देन 1 के लिए हो गया। 1 पे क्या प्रॉब्लम है? 1 पे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 2 1 जा 2, 1 + 1 2, sin इनवर्स 1 π/2 फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 1, हाँ, तो वो x लेस देन -1 नहीं होगा? x लेस देन, सर x लेस देन -1 के लिए है वो लास्ट वाला। अच्छा ये वाला, हाँ हाँ, हाँ। है ना? तो ये देखो 1 पे देखो, अगर हम 1 पे देखें तो 1 पे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड वाला डिफरेंशिएशन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नहीं है ना? राइट वाला नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, लेफ्ट वाला पॉजिटिव वैल्यू दे, तो 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है ना ये। यस सर। और -1 पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो -1 और 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ये है। तो ये यहां से जब आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो अच्छा है, नहीं तो इस फॉर्मूले पे पहुंचने के लिए आपको ये पूरा सिस्टम करना पड़ेगा ना, जो हम करते ग्राफ हैं। बनाना पड़ेगा। हाँ, हाँ ठीक है। ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपलीफाई करना है और डिफरेंशिएट करना है, बस सिर्फ ध्यान, इसमें डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का गिवन वैल्यू के लिए आपका वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा रूप ले लेता है उस पर डिपेंड करता है ना? हाँ देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा हूं, y = x की पावर sin x, मतलब कि इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक बेस होता है और पावर में भी वेरिएबल, बेस में भी वेरिएबल, इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें लॉग में इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आप लॉग का इस्तेमाल करते हो, ठीक है? इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक, है। तो क्या करना पड़ता है, y = x sin x, फिर आपने लॉग ले लेना पड़ता है इसको, तो ये क्या हो जाएगा sin x डॉट log x, और फिर प्रोडक्ट रूल लग जाता है सिंपल सा, तो 1/y dy/dx = sin x × 1/x प्लस log x × sin x का cos x। इसको सिंप्लीफाई कर दो, x यहाँ पर ये आ जाएगा sin x और ये हो जाएगा आपका x log x डॉट cos x, है ना? और यहाँ से y ले लो इधर और यहाँ से dy/dx हो गया। तो यहाँ से जो dy/dx की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x की पावर sin x, और बाकी तो ये है ही। ठीक है ना, लॉग ले रहे हैं? ये जैसे क्वेश्चन है, x की पावर y इंटू y की पावर x = 1, फाइंड dy/dx। इसको ट्राई करो। तो आसान है नहीं? ऐसे नहीं कर सकते इसको, x की पावर y = 1/y की पावर x है। तो आंसर
ln y into y by x upon ln x plus x plus y x by y। तो log ले लें तो y log x हो जाएगा, ये वाला है, ये माइनस एक्स log y हो जाएगा ये वाला। नहीं, अब ये तो इम्प्लिसिट फॉर्म बन गया है, y 1/x प्लस log x dy by dx is equal to minus x 1 upon y dy by dx प्लस माइनस log y, dy by dx को यहां ले लेते हैं, log x प्लस x by y dy by dx is equal to minus log of y minus y by x। यहां से आपका dy by dx आ जाएगा सीधे ही। हाँ, ऐसा कुछ बता रहे थे आप? माइनस x log y, माइनस कॉमन ले लेता हूं, प्लस y अपॉन x, और ये नीचे आ जाएगा ये वाला है, तो हो जाएगा y log x प्लस x अपॉन y चला जाएगा ऊपर, ऐसा कुछ आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो लॉग लेने के बाद होता क्या है कि वो जो पावर है वो बाहर आ जाती है, और क्या। अच्छा, इसका मैं डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, इसको यूज करना आपको कंपटीशन में। और डायरेक्ट मेथड क्या है, कुछ नहीं है, इस तरह से है। मान लो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर जी एक्स करना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, इसको एक बार क्या करोगे, डिफरेंशिएट ऐसे करोगे कि एफ एक्स को तो रखना है वेरिएबल और जी एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, जी एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, डी बाई डी एक्स क्या करना है, जो बेस है ना, जो एफ एक्स है, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, और पावर वाला जो है उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। सही है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स आपने क्या किया, बेस को रखा वेरिएबल, जो पावर थी ना उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, प्लस फिर डी बाई डी एक्स करना है, उल्टा कर देना है इसको, जो बेस है ना उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है और पावर को वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है, ठीक है ना। अब मैं देखो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो जैसे मान लो y इक्वल टू, जैसे अभी था ये x की पावर sin x था मान लो, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, dy बाई dx में आप क्या करोगे ना, sin x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, सही है। अब ये बताओ, अगर बेस x है और पावर में कांस्टेंट है तो क्या फॉर्मूला होता है, nx n माइनस वन, nx की पावर n माइनस, तो ये sin x इंटू x ऊपर हो जाएगा sin x माइनस वन, प्लस फिर क्या करना है, अब a बेस को लेना है कांस्टेंट की तरह, a की पावर x का क्या फॉर्मूला होता है, a की पावर x ln a की पावर x ln a, तो a की पावर x, तो a की पावर x, a जो भी है, a है मेरा x, a की पावर x, x मेरा sin x, ये a की पावर x हो गया, और ln x ये बन गया, देखो ठीक है ना। अब इसको अगर हम क्या करें, x की पावर sin x माइनस वन, तो x नीचे चला जाएगा, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, sin x डॉट x की पावर sin x अपॉन x प्लस x sin x ln x, इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, x sin x कॉमन है। हाँ, जो अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन से मैच करना चाहूं, मैंने पिछले वाला क्वेश्चन नहीं लिखा है ना, सही, ये वाला देखो, x sin x को बाहर निकाल देता हूं, बाकी जो बचा है उसको अंदर लिख देता हूं, x sin x को बाहर निकाल देता हूं, है ना, x की पावर sin x को आपने बाहर निकाल दिया, बचा क्या, sin x बाई x, तो sin x प्लस x, हाँ
इसमें एक चीज और होगा, cos x भी आएगा ना? यस सर। हाँ, x sin x बाहर निकाल दिया मैंने, क्योंकि मैं cos x क्यों आएगा बताता हूँ आपको। सर वो एक की पावर x नहीं है तो a की पावर हाँ, sin x चेन होगा रूल, तो चेन चेन रूल। रूल लगाना चेन पड़ेगा। रूल भी तो है। हाँ, x ln x cos x, ये देखो, ठीक है ना? जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही, y इक्वल टू साइन x की पावर x, मान लो ये साइन x की पावर x, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस इसको पावर को वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, साइन x, तो क्या होगा बताओ? n x n माइनस वन डॉट cos x है, सही है? यस सर। ये साइन x की पावर n का करेंगे तो पहले n पावर का होगा, फिर साइन x का भी तो होगा ना? यस सर, अच्छा, चेन दूसरे रूल दूसरे वाले में क्या है, ये बेस को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, आप a की पावर x की तरह ट्रीट करना है। यहां पर नहीं होगा, यहां तो डिफरेंशिएशन तो x का होगा ना, क्यों? ये तो यस कांस्टेंट की तरह, तो ये हो जाएगा आपका सर, ax यहाँ नहीं। साइन x की पावर ax ln a की जगह साइन x, ये आपका, और x का डिफरेंशिएशन 1 कर दो। चलो, अगर मान लो a की पावर 2x होता तो क्या करते आप? a 2x सर log ट्वाइस a, ऊपर वाले का करते हैं ना, a का थोड़ी करते हैं। a का नहीं। ये हो गया, आंसर आ गया भाई, ये आंसर आ गया। तो अगर आपने चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, x sin x को कॉमन ले लो। जब आप x sin x को कॉमन ले लोगे, और x sin x नहीं, सॉरी, क्या sin x की पावर x ना, sin x की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना? तो x x कट गया, यहाँ cos x बच गया, और यहाँ ln sin x बच जाएगा। ये आपका आंसर आना चाहिए, बस हो गया। तो कॉटेक्स होगा ना सर वो क्या क्या हुआ बताओ? सर वो sin x cortex की होगा। पावर, यस Yes, सर, sir. sin x की पावर x Sir, नहीं है sin तो x x to the power -1 में -1 एक भी और तो sin x भी तो बचेगा नीचे। yes, sir. sin x, अच्छा sin x भी तो रहेगा, हाँ, sin x को छोड़ दिया हमने, x भी रहेगा, Divided by cos x होगा, x sin x ये तो रहेगा ना, yes, sir. ऐसा रहेगा, ये कह रहे हो? हाँ, ठीक है। यस सर, ये हाँ, वो sin x भी तो रहेगा नीचे, ये रहेगा। तो ये आपका है ना, लॉग लेने वाले क्वेश्चन है, इनमें लॉग लेना ही पड़ता है, नहीं तो ये ट्रिक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना, जैसे क्वेश्चन ये देखो, जैसे ये है fx इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ऐसे करके ना, ये x प्लस n दिया हुआ है, लॉग लेना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, फाइंड dy बाई dx और x इक्वल टू 0, ये आपको है, ठीक है? ये y दिया हुआ है, करो तो ट्राई, देखें आंसर क्या है इसका। एक मिनट टाइम दे दो। हाँ, सर n फैक्टोरियल ln 1 minus x n फैक्टोरियल ln 1 minus x। बच्चे x की वैल्यू तो 0 डालनी है ना, तो फिर अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सर, सॉरी।
सर n फैक्टोरियल फिर ब्रैकेट में 1 + 1/2 1 + plus 1 by 2 1 plus plus 1 1 by by 3 डॉट ऐसे डॉट कुछ डॉट 1/n 1 चलता है। plus 1 यस सर यस हाँ ये होना चाहिए। सही है, सिंपल है। यस सर लेकिन बस ये कि लॉग लेना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो लॉग लेना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत लंबी सीरीज है। तो लॉग वाई जो प्रोडक्ट लेने ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉग तो एज ए टूल यूज करना है आपको ना। लॉग करता क्या है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पावर की प्रॉब्लम थी, तो लॉग लेके पावर की प्रॉब्लम दूर करी, प्रोडक्ट टूल बन गया, वो आसान है। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल थे, लॉग लेके उनको, तो 1/y dy/dx ये सीरीज बन जाएगी 1/x + 1 1/x + 2, इस तरह से सीरीज बन जाएगी 1/x + n। तो dy/dx = y ये रहा, बस हो गया। अब x की जगह 0 पुट करना है, लेकिन जब x की जगह 0 पुट कर रहे हैं ना तो y की वैल्यू n का फैक्टोरियल आ रहा है। देखो आंसर n फैक्टोरियल इनटू log n है। y रुको, हाँ x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू n का फैक्टोरियल आ रहा है ना। यस सर तो ये dy/dx ये है बच्चे आंसर, n फैक्टोरियल 1 + 1/2 plus 1/2 + 1/3 टिल 1/n, ये आंसर है। आप क्या बता Yes. रहे हो? सर ये ब्रैकेट वाले को log n लिख सकते हैं ना, मतलब नहीं सर भाई, वो इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट होती है। सीरीज होती है। ये सर log आपने x बायनॉमियल में पढ़ाई। नहीं, वो हाँ। इनफाइनाइट सीरीज है भाई। तो यहाँ पे तो log n है, यहाँ पे इनफिनाइट का है, खाली log n। नहीं, लॉग का जब भी लॉग को जब एक्सपेंड करते हैं तो इनफाइनाइट सीरीज होती है। log ऑफ 1 + x वो ex का एक्सपेंड sin x, ये जितने भी जो ट्रांसीडेंट फंक्शंस होते हैं जब इनको पॉलिनोमियल के टर्म्स में एक्सपेंड करते हैं, मैक्लेरिनिस थ्योरम, टेलर सीरीज बताई थी ना आपको, मैक्लेरिनिस और टेलर सीरीज, जी सर। वो इनफाइनाइट सीरीज होती है भाई, वो फाइनाइट सीरीज नहीं होती है। ये तो फाइनाइट सीरीज मतलब होगी। सर इसको हम लोग सिंपलीफाई नहीं कर सकते। नहीं बस इसको कुछ नहीं कर सकते इसको। अगर ये यहाँ n अगर इन्फिनिटी होता, मान लो ये लिमिट लगी होती है इसमें, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब कर सकते थे, बशर्ते ये n फैक्टोरियल नहीं होता। यहाँ पर ये n फैक्टोरियल नहीं होता, है ना, इनफाइनाइट ये सर अगर होता। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता और n फैक्टोरियल भी ना होता तो किससे रिप्लेस करते सर? लॉग ऑफ 1 + x का फॉर्मूला होता है ना, x log 2 माइनस जाता है फिर तो सर। x²/2 फैक्टोरियल नहीं होता, सॉरी, x³/3 x4/4 टिल इन्फिनिटी, याद आया। उसके बाद Yes, मैं ये क्या करूंगा, log ऑफ 1 - x जब आप करोगे तो ये सारा माइनस हो जाएगा, x + x²/2 + x³/3 + x4/4 टिल इन्फिनिटी। अब जब आप x की वैल्यू पुट कर दोगे 1, जब आप x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, ये मतलब इन दोनों को एक बार ऐड करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर जो कुछ मिलेंगे इन नहीं, दोनों को ये ऐड तो करेंगे। ये आपका 1 आ रहा है, 1/2 भी आ रहा है, 1/3 भी आ रहा है ना, ये वाला, ये 1 आ Yes, रहा है, 1/2 भी। अब जब ये इसका एक्सपेंशन है 1 - x का एक्सपेंशन, जब आप इसमें x की जगह 1 पुट कर देते हो तो फिर ये तो डिफाइंड नहीं होता ना, ये वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड देखो डिफाइंड नहीं होगी, log ऑफ 0 हो जाएगा ना, यस सर। है ना। ये तो log ऑफ 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये वाला राइट हैंड साइड पे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर जो नॉट डिफाइंड चीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये यूज नहीं कर सकते इसको, फिर मतलब सर इसमें रिप्लेस नहीं कर सकते, ऐसे ही रहने दे। इसको ऐसे ही रहने दें, यही आंसर है, बस आंसर ऑप्शन में यही है, लॉग में कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। यहाँ दिक्कत आएगी इसमें करने में। देखो 1 वैसे भी इनफाइनाइट सीरीज आएगी। देखो पहली चीज तो है कि ये फाइनाइट सीरीज है, यहाँ तो कर ही नहीं सकते आप। अगर मान लो इनफाइनाइट सीरीज भी होता फिर भी प्रॉब्लम है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता आपका। हाँ ठीक है। देखो एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, है जेई का क्वेश्चन है।
इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए टफ नहीं होगा। ये कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n रनिंग फ्रॉम 1 to 100 और ये है x माइनस n और ऊपर है n 101 माइनस n, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 101 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 101। ये आसान है वैसे नहीं? सर 1/5050। हाँ 1/5050, तो सिंपल है क्वेश्चन, बस लैंग्वेज ही आप अब देखो प्रोडक्ट सीरीज है, तो प्रोडक्ट सीरीज को नहीं क्या सर, करना? 5050 होगा यहाँ पे। लॉग ऑफ, लॉग लिया होगा आपने पहले। सर, वो क्योंकि वैसे देख सकते हैं कि एफ डैश नीचे है तो ऊपर बड़ा ही होगा, तो 5050 होगा। नहीं वो कोई जरूरी नहीं है भाई, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। 101 माइनस n ये लॉग हो जाएगा यहाँ पर, और आपको पता लॉग लेने पे प्रोडक्ट सीरीज जो है, लॉग ऑफ द प्रोडक्ट सीरीज ना, लॉग ऑफ सिग्मा बन जाएगा द वो सिग्मा बन जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस एन ही तो बचेगा खाली, बस खाली ये तो बाहर निकल आया, n इंटू 10 माइनस n लॉग ऑफ सिग्मा आ जाएगा ये वाला सारा का सारा, है ना। तो सिग्मा तो बाहर लगाना पड़ेगा फिर, है कि लॉग के अंदर में टर्म्स आ जाएंगे x माइनस एन, और ये हो गया सिग्मा आ जाएगा, कितना था? n रनिंग फ्रॉम 1 to 100 है। सिग्मा लॉग के अंदर थोड़ी रहेगा। और बाहर रहेगा लॉग सर वाले बाहर टर्म रहेगा, ऐड अब होंगे ना डिफरेंशिएट सर। कर देंगे। हाँ ये n 101 माइनस n लॉग ऑफ एफ एक्स, तो ये तो सब कांस्टेंट ही है ना, ये वाले तो नहीं है, ये तो कांस्टेंट ही है आपका सीधे ही, ये तो एक ही में ही आंसर आ गया सीधे भाई। अच्छा उल्टा आ रहा है, सही कह रहे हो आप, एफ डैश उल्टा आ रहा है। हाँ तो ये n 101 माइनस n बाहर आ गया, इसमें सिग्मा लगा देते हैं, n रनिंग फ्रॉम 1 to 100 लॉग ऑफ x माइनस n। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, लॉग ऑफ एफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे नीचे एफ एक्स आएगा, ऊपर एफ डैश एक्स आएगा, ये कह रहे हो ना, ये तो कांस्टेंट ही है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कितना आएगा ये? लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस, अभी सिग्मा बचा हुआ है, सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 to 100, ये आपका है भाई, इसे सॉल्व करना है। अब क्या पुट करना है इसमें? सर एक डाउट है सर, ये हाँ आपने n इंटू 101 माइनस n कांस्टेंट कैसे होगा यहाँ पे? यस सर, यहाँ सर एन में ही तो वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग, तो वेरिएबल ही होगा। वेरिएबल एन ही तो है सर। ना ना, उसके लिए रिस्पेक्ट में नहीं, मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन सर के लिए बोल रहा हूँ। सर आंसर 5050 है। नहीं आंसर आपका अभी देखना पड़ेगा। हाँ सर वो नहीं सर 1 अपॉन 1/5050। मैंने जो कांस्टेंट वेरिएबल बोला ना, वो डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ये बोला है मैंने। सिग्मा यस के सर, यस। सिग्मा के लिए नहीं बोला है मैंने। सिग्मा मैंने देखो, यस सर। सिग्मा मैंने यहाँ लगाया, फिर मैंने बाहर लगा दिया, देखो वापस, है ना, मैंने बाहर लगा दिया, देखो सिग्मा ये है। x को 101 डालेंगे तो कट ही जाएगा। आंसर क्या डिफरेंशिएशन दिया है सर? आंसर आपका 1/5050। यस सर यस यस सर। सर, यस सर, यही आ रहा। यस सर।
है ना, ठीक है ना। मैं उसको सिग्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला मैंने केवल डिफरेंशिएशन के लिए बोला कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना उसको, जब डिफरेंशिएट किया ऐसे तो फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सर वो खाली सिग्मा एन रह जाएगा। तो सिग्मा n रह जाएगा, खाली सिग्मा एन हो जाएगा, सिग्मा n रह जाएगा, n रनिंग फ्रॉम 1 to 100, तो ये 5050 आ जाएगा। लेकिन पूछा उसने ये नहीं है, पूछा इसने उल्टा है, उल्टा करके पूछा, तो इसलिए आंसर आपका 1/5050 है। हाँ सिंपल है, खास। ठीक है। अच्छा, लॉग कहीं भी लिया जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट करना है तो लॉग ले लो, पावर में है तो लॉग ले लो, प्रोडक्ट में है तो लॉग ले लो। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस किए हो, देखो जरा एक और करते हैं बस। अंडर रूट ऑफ cos x प्लस फिर से अंडर रूट ऑफ, यस सर किए हैं। यस सर। ऐसे करके ये इनफाइनाइट सीरीज जा रही है। सीरीज तो नहीं बोलेंगे इसको, टर्म तो एक ही है ना। Yes. कैसे किया जाता है इसको, नेट चला गया। तो बाहर रख लेंगे। सर वो एक बार स्क्वायरिंग कर देंगे, फिर वापस डिवाइड कर देंगे। स्क्वायरिंग कर देंगे, सर हाँ। पहले बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। हाँ सही कह रहे हो। देखो ऐसा करो ना, एक काम करो, देखो क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक टर्म को छोड़ दो, cos x plus something. बाकी y से रिप्लेस कर दो, Yes. फिर स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू cos x प्लस y। अब ये वो बन गया, इम्प्लिसिट फॉर्म बन गया, आप डिफरेंशिएट कर दो। नहीं, Yes. 2y y डैश इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई डैश को यहाँ ले आओ, 2y माइनस 1 y डैश इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो y डैश इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ज्यादा कुछ करना नहीं है, यहीं पर ही छोड़ सकते हो आप इसको। सही है, Yes. चलिए फिर हैं। यस सर, ऐसे सर और होते हैं, x की पावर इंफिनिटी तक जाते हैं। सारे डिफरेंशिएशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से जेई में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। फॉर्मूला तो आपको आता ही है सब, और नया फॉर्मूला कुछ नहीं है एक्सेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आए हैं, लेकिन क्वेश्चंस बड़े अच्छे पूछे गए हैं इस पे। डिफरेंशिएशन में अच्छे खासे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इस पे। सर कुछ क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे। Yes. हाँ, तो ये अभी तो एक वो वाला पैकेज लग गया ना, वो वाला क्या बोलते हैं, असाइनमेंट लग गया। सर ये वाला असाइनमेंट जो लेटेस्ट है सर, वो बड़ा दिक्कत दिया सर, मतलब कई जगह गलत है चीजें। हाँ, कुछ तो गलत तो है ही। देखो मैच कराना, जो मैंने जो दिए हैं उससे मैच कराना, अगर फिर भी कोई गलत निकलते हैं तो मुझे मेरे दिमाग में डाल देना है। जी सर। अभी मेरे ख्याल से सिर्फ बचे हैं सब्जेक्टिव के, बचे हैं बस मैंने जो देने हैं। मैट्रिक्स मैच तक मैंने दे दिए थे आज। अच्छा, 6 मैट्रिक्स मैच हैं, 3 दिए मैंने। सब्जेक्टिव दिए थे आपने, सब्जेक्टिव के देने हैं 14-15 क्वेश्चन इसके लिए, कल दे दूंगा, देखो टाइम मिलता है मॉर्निंग में। चलिए फिर, हाँ इतने रखें। थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you.